भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया दोनों पर सुर्खियों का केंद्र बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शनिवार को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक अहम बयान जारी कर राजनीतिक अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल पवन सिंह ने साफ कहा है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए और न ही चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा है। पवन ने कहा है कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। दरअसल इस बयान से एक दिन पहले उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी। लगभग 20 मिनट की इस मुलाकात में उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और ऐसा किसी अन्य महिला के साथ ना हो। ज्योति की इस मुलाकात के बाद से पवन सिंह को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल में ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इससे उनके दोबारा बीजेपी में वापसी के संकेत माने जा रहे थे। गौरतलब है कि पवन सिंह 2017 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर के काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। इस कदम के बाद बीजेपी ने 22 मई 2024 को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। उस समय वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद पवन ने कहा था कि वो कभी पार्टी से दूर नहीं गए, बस परिस्थितियां अलग थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर वो पार्टी में दोबारा शामिल होते हैं तो शाहबाद क्षेत्र की 22 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ने के इरादे से बीजेपी में नहीं शामिल हुए। वहीं इसी बीच 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह अपने पति से मिलने के लिए लखनऊ में उनके फ्लैट पहुंची, यानी पवन सिंह से मिलने उनके फ्लैट पहुंची। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद पवन सिंह वहां से निकल गए, जबकि ज्योति सिंह वहीं रह गई। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। इसके बाद माहौल गर्मा गया। ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो रोते हुए अपनी बात कहती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को ज्योति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो पवन सिंह से मिलने लखनऊ आ रही हैं। 5 अक्टूबर को उन्होंने पवन सिंह पर 2 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप था कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो दूसरी महिला के साथ होटल में रहते थे। ज्योति ने कहा है कि उन्होंने चुनाव में पवन का पूरा साथ दिया, लेकिन पवन ने उनके भरोसे को तोड़ा। दूसरा आरोप था कि वो अपने पति के घर पहुंची तो उन्हें डिटेन कर लिया गया और प्रताड़ित किया गया। उन्होंने सवाल किया है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर सकता, वो समाज के साथ कैसे न्याय करेगा। इन आरोपों पर पवन सिंह ने 6 अक्टूबर की रात सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने लिखा कि उनके लिए जनता भगवान के समान है और वो कभी भी लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने ज्योति के आरोपों पर 3 बातें साफ की है। पहली, कि उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्हें ज्योति को अपने घर बुलाया और 1.5 घंटे तक बातचीत की। दूसरी, कि उन्होंने कहा कि ज्योति बार बार सिर्फ चुनाव लड़ने की बात दोहरा रही थी, जो उनके बस की बात नहीं थी। तीसरा, उन्होंने वो स्पष्ट किया कि पुलिस को उन्होंने नहीं बुलाया था, बल्कि वो पहले से ही थी ताकि किसी भी अनहोनी को बचाया जा सके। वहीं 8 अक्टूबर को पवन सिंह ने कहा कि कमरे की बात कमरे में सुलझाई जाती है, कैमरे पर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ज्योति का अपमान चुनाव से कुछ महीने पहले क्यों नहीं दिखा और अब विधायक बनने की चाह में वो किसी भी हद तक जा रही हैं। पवन ने बताया है कि जिस दिन ज्योति लखनऊ उनके घर पहुंची, उस दिन उन्होंने पूरी रात गाड़ी में बिताई और अपने सहयोगियों से कहा कि ज्योति को कोई परेशानी ना हो। पवन सिंह और ज्योति का ये विवाद अब निजी रिश्तों की सीमाओं को पार कर राजनीतिक रंग ले चुका है। पवन के राजनीतिक कदम और ज्योति के आरोपों ने इस मामले को और अधिक चर्चित बना दिया है। आने वाले दिनों में ये दिलचस्प होगा देखना कि ये जो विवाद है वो राजनीतिक समीकरणों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा।